पाकिस्तान की मजबूर आवाम अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे पीछे जो लाइन इस टाइम आपको नज़र आ रही है, आप समझ रहे होंगे शायद लोग अशिया खुर्दोनोश के लिए यहाँ खड़े हुए लाइन में आटा, दाल, चीनी, घी वगैरह खरीदने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जापान में 1 रुपया बढ़ा था उस टाइम पे, वो सारी आवाम रोड पर आ गई थी और यहाँ की सारी आवाम बिल भरने आए हुए हैं, लाइन में लगे। लाइन जो आप देख रहे हैं ये लाइन लगी है केई का बिल जमा कराने वालों की, जो कि इस टाइम आखिरी तारीख है आज बिल जमा कराने की। और लाइन देखें मेरे पीछे, इस मजबूर आवाम की लाइन। किस लिए खड़े हो? बिल के लिए। आप क्या कहेंगे अंकल? क्या कहूँगा, मैं कहूँगा नहीं भरेंगे तो हाथ मुंह से निकाल लेंगे, हमारे सिरिंज लगा के सब निकाल लेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे नहीं। महंगाई में तो मरना भी मुश्किल हो गया है। मरने के लिए, कब्र के लिए भी पैसे तो फिर जाओ। बस अल्लाह ही है भाई, बस थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी। आप आगे करें कि कुछ करें, इन लोगों को कुछ शर्म आ जाए। तकरीबन 1.5 महीने से इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, कई पेट्रोल इन सब के ऊपर इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका हूँ मैं। तो फिर भरना है। आटा नहीं डाला घर में, डाटा नहीं है, मगर बिल भरा है। बिल जो फाड़े थे वो दोबारा से निकाल लिए? नहीं फाड़ेगा जी। क्या करेंगे, बिल फाड़ के भी मीटर काटने आ जाएंगे। हम तो बिल फाड़ देंगे, लेकिन अगले महीने उससे ज्यादा डबल लगा के आ जाएगा। मुझे पता है उसमें खाएंगे कि बिल भरेंगे। आप मुझे या तो मुझे बताएं कि इस बिल फाड़ने का कोई हल निकला है, फिर मजा है ना कि बिल फाड़ दिया जाए और अगले महीने जो है आपका बिल बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, फिर मजा है रोडों पे निकलने का। आपका बिल कितना आया अंकल? मेरा 2500। 2500 बिल आया है। आपका अंकल कितना बिल आया है? मेरे बिल नहीं आया। अच्छा, आप बात सुनने आए थे, क्या कहेंगी आप? क्या करेंगे, शहबाज शरीफ को भी गोली मारो, उसको भी मारो, सबको गोली मारो, कोई किसी को वोट ही नहीं। चले अंकल, आपका बिल कितना आया है? बेटा ये मस्जिद का बिल भरवाने आया हूँ मैं, और ये 58,000 रुपये। मस्जिद का 58,000 रुपये, जो 25,000 रुपये आता था, 30 से 32,000 रुपये आता था, 58,000 रुपये आया। और किसी ने बोला कि जिससे जो टैक्स है, टीवी टैक्स है जैसे, और जो इनकम टैक्स वो मस्जिद से भी ले रहे हैं। इनकम टैक्स ले रहे हैं और टीवी टैक्स, जो मस्जिद के अंदर कोई टीवी शी नहीं होता वो भी टैक्स ले रहे हैं। चलते हैं और पता करते हैं इस मजबूर आवाम से कि ये किस मजबूरी में जो है वो अपना बिल जमा करवा रहे हैं। आ जाए मेरे साथ। आपका बिल आया बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना आ गया? 21,000। माशाल्लाह माशाल्लाह, रख दें, दिल खुश कर गए। ये देखो मेरे भाई का कितना खुश है 21,000 रुपए के अंदर। 21,000 बिल आया है और दिल से दुआएं निकल रही हैं। मैं कहता हूँ बाप की ममता याद आ गई है मुझे। माँ की ममता लोगों को याद आती है, तो मुझे बाप की ममता। ये बाप की ममता कहाँ से आ गई? बिल की वजह से। बिल नहीं भाड़े आपने? कितना बिल आया आपका? 20,000। 20,000 रुपए आपने जमा करा दिए? क्या करें, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जिसको आवाज़ उठा रहे हैं जो, उसको दबा दिया जा रहा है। तो छोड़ो यार, चिल मारे। चल मारो, क्या बिल भरो। जी बेटा, आपका बिल कितना आया? 7,500। जन्नती आदमी थे नहीं घर पे, तब भी 7,500। अच्छा, 1 मीटर का 7,500 आ गया ना, तो भरने के लिए खड़े हुए हो? जी, क्या करें, पुरअज़म हो भरने के लिए। तो आवाज़ क्यों उठाओ, सुकून के साथ जियो। जैसे जहन्नुम में है, जहन्नुम काटो, और जितने दिन की जिंदगी के है ना, बिल भरते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना बिल आ गया आपका? 11,500। 11,500 रुपए? जी। तो अभी लास्ट टाइम हम लोग सुन रहे थे कि हम बिल फाड़ देंगे, हम बिल भरेंगे नहीं, वो सारी चीजें कहाँ गई? बिल बोल रहा था फाड़ने का, मगर बिल हम लोग फाड़ भी देते ना तो बिल वो लगा के भेजता ना, माफ तो नहीं करना था, तो फिर इकट्ठा कहाँ से भरते? ये इतनी देर लेट क्यों हो गया? पैसे जमा जोड़ जोड़ के इनके पूरे किए, और 3 बजे से यहाँ ख्वार हो रहे हैं बाहर धूप में, और अभी जाके लाइन खत्म हुई। क्या कह सकते? यानी कि बिल जमा कराने के लिए भी जलालत है। ये जलालत है, पैसे दे के भी जलील हो जाओ इधर। मैं तो खड़े नहीं हो सकती, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं कुर्सी लेके इधर बैठी रही। सब हम औरतें बैठी रही, 3 हम बैठी रही हैं, अभी हमारे नंबर आए हैं। अब यहाँ डाखाने के अंदर एक आदमी बिल भरा, जबकि डाखानों में और कोई काम कुछ नहीं रहा। यही काम है सिर्फ बिल भरने का, या बिल से पैसा इनकी आमदनी है। और ना डाखाने बंद है सब, क्योंकि ना आज तो खत भेज रहे हैं ना कुछ, सब कुछ मोबाइल के जरिए हो रहा है। लेकिन डाखाने में एक आदमी भरेगा, बेशक 36 आदमी बैठे होंगे, एक ही भरेगा। एक ही आदमी भर रहा है सिर्फ? एक लेडीज का लेता है, एक जेंट्स का लेता है बिल, ये हो रहा है। मस्जिद का बिल इनका आया है, और इसके अंदर टीवी की जो चार्जेस लगाए हैं वो अलग से लगाए हुए हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आती, मस्जिद के अंदर कौन टीवी देखता है, कौन रेडियो सुनता है? इन कम से कम आप लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि मस्जिद की
जो बिल आ रहे हैं उसमें से कम ये टीवी रेडियो इसके तो कम से कम बिल चार्जेस ना लगाएं। ये मस्जिद नुमानी है 18,764 रुपये का, दूसरा बिल 36,000 रुपये का। ये टीवी फीस इसमें देखें 27 से 28,000 रुपये आता था। इस दफ़ा जो है 27 से 28,000 रुपये आता था, इस दफ़ा जी 58,000 रुपये आया। वो क्या कहते हैं, जब जुल्म बढ़ जाए तो कोई ना कोई तो मूसा आएगा ना, और इंशाल्लाह आएगा। ईरान का हाल देख लें, ईरान में क्या याशी थी, आज क्या है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो आएगा ना यार, ये तो उसी के नाम पे बना हुआ है। इंशाल्लाह आएगा, बदलाव आएगा और बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। मजबूर है, अगर नहीं भरेंगे ना अगले महीने डबल होगा, फिर अगले महीने 3 गुना। जब तक सब एका नहीं करेंगे तब तक बिल नहीं रुकेगा, आता रहेगा, बढ़ के आता रहेगा। जिस दिन सब बैठ के बिल नहीं पे हुआ उस दिन ये खुद सेट हो जाएंगे। 2 सेवर चल रहे हैं, 1 पंखा चल रहा है, 4,200 का बिल है, 10 किराया, और जिसकी 20 ही तनख्वाह है तो वो आगे अपने घर बार को कैसे चलाएगा। इतनी महंगाई भी की हुई है इन्होंने, ऊपर से बिल भी इतने महंगे, तो हम गरीब लोग कहाँ जाएं, किससे मांगे, किससे फरियाद करें, कोई है सुनने वाला। बच्चे हर चीज़ को तरसते हैं, क्या इंसान नहीं है। इस आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकती हुकूमत। जरा शर्म हया नहीं इनको, जलीलों को, लानत इनकी जिंदगी पे। ये पाकिस्तान की मजबूर आवाम अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन बिल जमा कराने के लिए लाइन देखें आप। हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, आवाम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा जब तक कि आवाम नहीं जागेगी। बिल जमा कराने के लिए ये आवाम बाहर आ गई है, अगर यही अपने हकूक़ के लिए बाहर आ जाए तो मेरे ख्याल से पासा ही चेंज हो जाए, पासा पलट जाए जी, तकदीर बदल जाए। वो कहते हैं ना जी, क्या 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 कहते हैं जी, हालात बदल गए, एहसास बदल गए, लेकिन कौम नहीं बदलेगी। कौम को और उलझा दिया है। यकीन करें कि मैं पिछले कोई तकरीबन 1.5 महीने से इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, कई पेट्रोल इन सब के ऊपर। इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका हूँ मैं कि लास्ट टाइम मैंने ये बोला, मैंने यार ये सारी चीज़ें साइड में रखो, बाबा चिल मारो पूरी कौम की तरह। जब कौम गफलत की नींद में सो रही है तो हम क्यों भाई हर किसी को जगाने के लिए जा रहे हैं। आपका हक बनता है ना, ये तो आपका हक है कि आप आवाम को जगाने के लिए कर रहे हो, लेकिन आवाम को उन्होंने बिलों की लाइन में, दूसरी तीसरी लाइनों में लगा के रखा, तो आवाम कहाँ से आएगी। मजा तब है कि आप अपनी गवर्नमेंट को सही चुनाव करें। हमारी आवाम ही गलत है। आवाम अच्छी होगी ना तो ही हुक्मरान अच्छा आएगा, वरना कभी भी नहीं आएगा। इसी तरह पिसते रहेंगे, आवाम इसी तरह पिसती रहेगी, इसी तरह महंगाई होती रहेगी, इसी तरह बिलों में कमी कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। मुझे बताएं, इतनी लाइनें लगी रहेंगी और क्या होगा, आवाम जलील होती रहेगी। भाई अस्सलाम वालेकुम। और ओके डार्लिंग, अल्लाह हाफिज। जी क्या बोलना है? कितना बिल आ गया माशाल्लाह? भाई मेरा 21,000 रुपये बिल आया हुआ है। यार जन्नती आदमी है भाई, 21,000 रुपये बिल आया है। कितने यूनिट जला लिए तुमने? सर कुछ भी नहीं चलता, पंखा, लाइट, बल्ब, यही छोटी मोटी चीज़ें बस। खुद ही उन्होंने बोल दिया इतना बिल आ गया, हम बनने आ गए, बस हम क्या कर सकते हैं। पैसे दिखाओ। ये देखो 21,000 रुपये, पूरे 21,000 रुपये। 50,000 रुपये तुम्हारी तनख्वाह है जी। बिल कितना है? 21,000 रुपये। गैस का? वो तो अभी देखा नहीं है, अभी हाथ में ही है जो भी। अंदाजन 2500 रुपये आया था। 2500 कितना होगा टोटल? 33,500 होगा। घर अपना किराए का? घर किराए का है। क्या रेंट है? 15,000 रुपये किराया। 15,000 रुपये आपने रेंट निकाल दिया, बिजली का बिल निकाल दिया, गैस का बिल निकाल दिया। सर्वाइवल कैसे कर रहे हो बेटा? अल्लाह चला रहा है, हमारी क्या औकात है भाई। अल्लाह बात चला रहा है गाड़ी की, हम तो बस काम करते हैं और नियत साफ होती है तो सब काम हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। बोलो यार, कुछ तो बोलो यार। क्या बोलना है? अब इस मजलूम आवाम के लिए हम जो कीड़े मकोड़े हैं ना, हम लोगों के लिए कुछ बोलो। कीड़े मकोड़े, कसम खुदा की कीड़े, हम कीड़े मकोड़े यूं करके मसलते हैं। हाँ बोल दो, अब बोल भी दो, क्या सोच रहे हो? बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह नूरानी चेहरा है आपका। अस्सलामु अलैकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्ग माशाल्लाह, आपसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हो रही है, सिर्फ आपकी नूरानियत के ऊपर। ये आज मुझे फुला देंगे। क्या कर दूंगा? फुला देंगे आप मुझे। नहीं, वैसे आप बहुत फूले हैं, और मत फूलिएगा, आप हमारे बुजुर्ग हैं।
मुझे लग रहा है कि आपने जो है ना वो हिस्सा डाला था 1947 के अंदर, गाय में। गाय में हिस्सा डाला था। सही बात। कितने हिस्से डाले थे? 2। अरे यार जो काम की बात है वो करो। ये आवाम सोई भी है, यकीन करें, इसको टेंशन ही नहीं है। हम आज सिर्फ मस्ती मजाक करेंगे अंकल। एक बात का रोना हो तो क्या रोकर सबर आए, और हर बात पे रोने को कहाँ से जिगर आए। यहाँ तो इतने मसाइल है कि बंदा सोच सोच के तबाह हो जाता है। बहरहाल अल्लाह पाक इनको भी समझता फरमा, हिदायत दे। क्या कहे यार, गुंजाइश ही नहीं कुछ कहने की। पाकिस्तान में मसाइल ज़्यादा हैं या वसाइल ज़्यादा हैं? मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल तो है ही नहीं। वसाइल तो है नहीं, मसाइल ही मसाइल हैं। मसलिस्तान हो गया ये, मसाइलिस्तान के लिए है वसाइल जो आ रहे हैं बाहर से। अभी इनको $1 अरब मिल जाएगा, ये खुश हो जाएंगे। 1-2 महीने के बाद ये निकल जाएंगे तो दूसरा आ जाएगा। यानी अवाम का एहसास नहीं है किसी को। कहाँ चले गई? हाँ, गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई, इनको एहसास ही नहीं है अवाम का। मैंने सुना था कि चांद पे चले गए हम लोग। और हम सूरज पे जा रहे हैं अब जलने के लिए। ये इसी की कसर है, इसी की कसर है। चांद पे जा रहे हैं हम लोग, जमीन में जा रहे हैं, बस ये है हमारे लिए, और कुछ भी नहीं है। इतना तो सोचो कम से कम। वजह ये है कि तो, और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने क्या किया, जाकर चांद पर गया है, झंडा लगाया है। हमारे झंडे के ऊपर चांद बना हुआ है। ये सब ये राहबर हटे तो कोई राह दिखाई दे। ये राहबर ऐसे हैं कि राह ही रोक कर खड़े हुए। मेरा चैनल है चलता है कराची तो चलता है पाकिस्तान। मेरे चैनल का नाम है चलता कराची। अंकल बोले ज़रा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। देखिए मेरे व्यूवर्स सुन रहे हैं, ये चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते। इनको बोले चैनल सब्सक्राइब करें। और चैनल कौन से? चलता कराची। चलता है कराची का सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें, और बेल आइकन का जो बटन और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। हाजी साहब ने बोल दिया, आप यकीन करें अब तो करना पड़ेगा आपको। चांद है हम अपने अम्मी अब्बू के। वो चांद पे पहुंच गया, कौन सा तीर मारा। देखो हम लोग तो वैसे ही पाकिस्तान आ जाते, पाकिस्तान चांद से कम है, यहाँ आ जाते। यहाँ पे भी तो चांद वाला सिस्टम है नहीं? सिस्टम है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे चांद पे कुछ भी नहीं है, वैसे इधर भी कुछ भी नहीं है। मखलूक वैसी है जैसे चांद पे होगी, वैसी मखलूक पाकिस्तान की है। मेरल ये मजबूर अवाम, मजबूर कौम अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, इसके लिए जमा कराने के लिए हम लोग लाइनों में लगे होंगे, कतारों में लगे होंगे। एक बंदा अंदर बैठा होगा, पुराने ज़माने की तरह स्टम्प मार के देगा। दुनिया चांद पे चली गई है, हम आज भी उन ठप्पों से बाहर नहीं निकल रहे। बहरहाल फ्रस्ट्रेशन का शिकार था काफ़ी दिनों से। दिल चाह के चले मूड अच्छा करूं, ये कौम तो जागेगी नहीं। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ीद वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।